विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे नवमः पाठः क्रीड़ा स्पर्धा, और ये पाठ हमने पूर्ण कर लिया था, जिसमें हमने विद्यार्थियों के माध्यम से अर्थात विद्यालय के छात्र छात्राओं के माध्यम से जो वो बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनके माध्यम से जाना कि जो क्रीड़ा है यानी खेल है उसका महत्व सभी बच्चों के लिए समान रूप से होता है। अर्थात जो बच्चे दिव्यांग हैं या जो साधारण बच्चे हैं, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से योग्य हैं, वो सभी बच्चे आम बच्चों की तरह खेल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हमने जाना। अब आइए विद्यार्थियों, इस भाग में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अभ्यास प्रश्न, तो कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ जाइए और हम शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो आइए, पहला प्रश्न अपना है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है, ठीक है। तो आइए उच्चारण करते हैं। अहम आवाम वयम, ठीक है, अहम आवाम वयम, ठीक है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जो ये है ये एक वचन का है यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है, और ये द्विवचन वाला है और ये बहुवचन वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो पहला जो मैंने बोला आपको उच्चारण करवाया वो है प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति है। अब यहाँ प्रथमा विभक्ति है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का हमने उच्चारण कर लिया। कौन से शब्द की है तो ये भी जान लीजिए विद्यार्थियों। यहाँ पर ये जो तीनों है, ठीक है ना, वो कौन से शब्द की है? अस्मद शब्द है अपने पास में। कौन सा है? अस्मद शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? मैं। अब ये एक बालिका भी बोल सकती है और एक बालक भी बोल सकता है, अर्थात अहम, ठीक है। तो दोनों के लिए अर्थ सेम होता है। अब अर्थ सेम होता है अर्थात शब्द सेम है, इसलिए शब्द समान है तो अर्थ भी समान होगा। तो दोनों ही लिंगों में ये प्रयुक्त होता है समान रूप से। अहम आवाम वयम, ठीक है, प्रथमा विभक्ति। माम आवाम अस्मान, ठीक है, माम आवाम अस्मान, ठीक है, ये द्वितीया विभक्ति है विद्यार्थियों। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी विभक्ति यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा द्वितीया और आने वाली विभक्ति तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिए, वापस से एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, आगे है मम आवयोः अस्माकम, मम आवयोः अस्माकम, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? ये अपने पास में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। इनका उच्चारण और इनका पठन हमने पहले भी कर लिया है, ठीक है। आगे देखिए, अब त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। अब ये जो तीनों है वो क्या है? ठीक है, विभक्ति तो समान है, लेकिन क्या है अपने पास में? युष्मत शब्द है। कौन सा शब्द है विद्यार्थियों? यहां पर युष्मत शब्द है, यानी कि तुम। युष्मत का मतलब क्या हुआ? तुम, ठीक है। और ये विभक्तियां तीनों ही है, अर्थात प्रथमा द्वितीय और षष्ठी। तो हमने क्या बोला? त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान, और अंत में तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार हमने उच्चारण कर लिया है और आपको ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुता, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। निर्देश क्या है अपने पास में? ये जो कोष्टक में दे रखे हैं ये निर्देश है, ठीक है। यथा उदाहरण के रूप में एक वाक्य भी दिया है, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूं। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जब यहां ये जो वाक्य है इसको हमने किस में बदला? बहुवचन में। तो कैसे बदला ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां देखिए अहम जो है वो क्या है? एक वचन का है, क्रीडामि एक वचन का है, ठीक है। ये उत्तम पुरुष का है तो ये भी उत्तम पुरुष का है।
अब यहाँ बहुवचन में बदलना है तो अहम का हो गया वयम और क्रीडामी का हो गया क्रीडामः। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अहम बहुवचन है, अहम का जैसे यहाँ वयम बदला वैसे ही क्या हो जाएगा वयम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नृत्यामी है, अब यहाँ नृत्यामी जो है जैसे क्रीडामी का क्रीडामः वैसे नृत्यामी का नृत्यामः। ठीक है, तो हमारा ये वाक्य सही हो जाएगा नृत्यामः। ठीक है, समझ में आ गया। आगे है त्वम पठसी, बहुवचन में बदलना है। अब जैसे अभी हमने अभी देखा, इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि अहम आवाम वयम, ठीक है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन में रूप पड़े, वैसे ही त्वम का है त्वम युवाम यूयम, तो बहुवचन में क्या बनेगा विद्यार्थियों यूयम। क्या बना यूयम। अब यहाँ पठसी ये मध्यम पुरुष का है तो पठसी पठथः पठथ। ठीक है, बहुवचन में क्या बन जाएगा पठथ। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए युवाम गच्छथः, अब यहाँ पर एक वचन में बदलना है और ये कौन सा है, ये त्वम युवाम अर्थात द्विवचन है, तो इसको एक वचन में यानी कि पहले लेके आना है। तो एक वचन का क्या हुआ, जैसे यहाँ है त्वम तो सीधी सी बात है त्वम। ठीक है, फिर है गच्छ यानी जाना गम धातु है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा जैसे पठसी वैसे ही गच्छसी। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है विद्यार्थियों आपको। ठीक है, आगे देखिए अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम ये षष्ठी में है। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में षष्ठी देखी, क्या देखी कि मम आवयो अस्माकम। ठीक है, तो मम एक वचन, आवयो द्विवचन और अस्माकम बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन का है, बदलना किस में है एक वचन में, तो क्या हो जाएगा मम। तो यहाँ क्या लिखेंगे मम। अब पुस्तकानि बहुवचन है और इसके रूप फल के समान चलते हैं, जैसे फलम फले फलानी वैसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। ठीक है, तो अब एक वचन में क्या होगा पुस्तकम, तो हम क्या लिखेंगे पुस्तकम। तो ये हमारा वाक्य पूर्ण हो गया। आगे देखिए तव गृहम, अब यहाँ पर क्या है षष्ठी का है और एक वचन है, लेकिन यहाँ बदलना किस में है द्विवचन में, तो तव युवयोः। ठीक है ना, युष्माकम यही होता है, तो यहाँ द्विवचन में क्या हो गया युवयोः, युवयोः। ठीक है, अब गृहम जो शब्द है फल के समान ही चलता है, फलम फले फलानी, गृहम गृहे गृहाणि, लेकिन यहाँ द्विवचन है तो गृहे हो जाएगा, गृहम गृहे। तो हमारा उत्तर क्या हो गया युवयो गृहे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे, जो कि आपको पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है रिक्त स्थान, वहां पर आप इस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित जो शब्द है उसको चुनिए और रिक्त स्थान को भर दीजिए। पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वाक्य में ज़्यादा कुछ है नहीं, अपने पास में क्रियाएं दे रखी है। ठीक है, और कुछ शब्द हैं और इसके अलावा इनमें से अपन को सिलेक्ट करना है। तो आइए समझते हैं और पूरा करते हैं। पठामी, यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष और बहुवचन की क्रिया है। पठामी जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखनी है, जब क्रिया ऐसी है तो कर्ता भी ऐसा ही होगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, और एक वचन। अब यहाँ पर देखिए एक वचन का कौन सा है, वयम या अहम, अहम। ठीक है, तो हमारा सीधा सा उत्तर क्या हो गया अहम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताई है विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा। ठीक है ना, कि यहाँ पर अहम मैंने ऐसे लिखा जबकि यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर म अनुस्वार में बदल जाएगा। ये जो बिंदी है इसे हम अनुस्वार बोलते हैं, तो म अनुस्वार में बदल जाएगा कब, जब इसके बाद में क्या होगा व्यंजन। तो प क्या है व्यंजन है, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर यहाँ स्वर होता कोई सा भी तो म ऐसा कैसा लिखने में आता। ठीक है, आगे देखिए गच्छतः। ठीक है ना, गच्छतः यहाँ पर ये द्विवचन है और मध्यम पुरुष का है, मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पर देखना है युवाम,
ठीक है, या यूयम। बहुवचन का कौन सा है, द्विवचन का कौन सा है? तो यहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम ऐसा हम बोलकर देखते हैं तो युवाम नजर आता है द्विवचन में, यूयम तो बहुवचन होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा, युवाम। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार बोल करके आप देखेंगे तो क्या होगा, बड़ी आसानी से हम लिख पाएंगे। आगे देखिए, एतत् पुस्तकम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह पुस्तक है किसकी, मेरी। अब मेरी अर्थ देने के लिए कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। तो षष्ठी में माम बनता है या मम, मम बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मम। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, क्रीडनकानि, क्रीडनकानि यानी खिलौने, किसके, तुम्हारे। तो युष्मान होगा या युष्माकम। जब तुम्हारी बात आ रही तो षष्ठी, तो यहाँ युष्माकम षष्ठी विभक्ति का है, युष्माकम। ठीक है, क्रीडकानि। ठीक है, छात्रे स्व, छात्रे स्व। अब यहाँ द्विवचन है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। तो वयम तो द्विवचन नहीं है, वयम क्या है, बहुवचन, और आवाम क्या है, द्विवचन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आवाम। आवाम लिख दिया तो हमारा वाक्य हो गया, आवाम छात्रे स्व। ठीक है, जिसको हम इस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। इन पदों को ध्यान में रख करके सार्थक वाक्य बनाने हैं। बड़े ही ध्यान से, ध्यान में रखते हुए इनको आगे हमें वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, ये एक पद है जो कि कर्ता के रूप में है। ठीक है, ये क्या है, अपने पास में कर्ता के रूप में है। ठीक है, और ये अपने पास में कर्म के रूप में है, और ये जो है वो है अपनी क्रिया। ठीक है, ये तीन पद है और इन तीनों को ही आधार करके हमें वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हमें कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया लिखनी है। तो यहाँ कर्ता सबसे पहले यूयम आ रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो हमने पहला प्रश्न पढ़ा, उच्चारण किया, वहाँ पर आप सोचिए, दिमाग लगाइए, जब आपने याद किया कि यूयम जो है, ठीक है, वो कहाँ आता है, कहाँ आने का मतलब कौन सा वचन है, कौन से पुरुष में आता है। तो यहाँ पर देखिए, त्वम, युवाम, यूयम। यूयम क्या आता है, मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन आनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं, जैसे पठसि, पठथः, पठथ। ठीक है, ये मैंने तीन क्रियाएं लिखी मध्यम पुरुष की। किस पुरुष की, मध्यम पुरुष की मैंने तीन क्रियाएं लिख दी पट धातु को लेकर के, लट लकार में। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ किसकी, जो अपने पास में है कौन सा, उत्तम पुरुष, उसकी भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं लिख रहा हूँ वो इस तरीके से लिख रहा हूँ, जैसे पठामी, पठावह और पठामह। ये मैंने उत्तम पुरुष की भी लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, यहाँ ये जो कर्ता है वो देखते हुए आगे चलना है। जैसे यूयम है तो यूयम बहुवचन में आता है, अर्थात त्वम यहाँ आएगा, युवाम यहाँ आएगा और यूयम यहाँ आएगा। ठीक है, तो यूयम पठत हो गया। तो ऐसी ही स्थिति आपको यहाँ पर देखनी है क्रिया में। ठीक है, लट लकार भी हो सकता है, लिट लकार भी हो सकता है, यूयम। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंस्य था, विसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है, तो ये क्रिया आ जाएगी। अब ये क्रिया आ गई तो हम मतलब तुम सब प्रणाम, ठीक है, क्या करते हो, करते हो, प्रणाम करते हो, नमन करते हो। अब किसको नमन करते हो, लेख को, शिक्षिकाम, शिक्षिका को, दूरदर्शनम, कथाम, पुस्तकम, चित्राणी। तो सही क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या होगा, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मतलब ये वाला और ये, ठीक है, ये एक नंबर हो जाएगा अपना। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से समझना है विद्यार्थियों, वयम, हम सब। ठीक है, वयम कहाँ आता है, यहाँ पर, अर्थात वयम
यहाँ आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया, ये अहम आ गया, और यहाँ आवाम आ गया। ठीक है, अब वयम है, बहुवचन आ गया, पठामह। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्या, रचयामः। ठीक है, तो वयम रचयामः। अब हम सब रचते हैं, यानी कि निर्माण करते, बनाते। क्या बनाते हैं? चित्राणी। तो यहाँ पर ये 2 नंबर पे हो गया। ठीक है, तो हमारा वाक्य हो गया वयम चित्राणी रचयामः। ठीक है विद्यार्थियों, डायरेक्ट उत्तर नहीं देखना है, हमें समझना है, क्योंकि परीक्षा में भी ऐसे आ जाए तो हमें आसानी हो करने में। युवाम, यहाँ पर देखिए युवाम क्या है, द्विवचन है, विसर्ग के साथ में है, पठतः। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ नजर आ रहा है, कथयिष्यतः। ठीक है, तो यहाँ पर कथयिष्यतः है, यहाँ पर कथयिष्यतः है, तो यहाँ पर युवाम कथयिष्यतः कहेंगे, तुम दोनों कहेंगे। क्या कहेंगे? कथाम। ठीक है, तो यहाँ ये 3 नंबर, ये भी 3 नंबर, तो हमारा हो गया युवाम कथाम कथयिष्यतः। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या वाक्य बनते हैं। आगे देखिए, हम 3 तक कर चुके थे, अब आगे अहम यानी कि मैं। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, पठामी। वैसे ही यहाँ पर मी देखिए, पश्यामी। अब मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, तो शिक्षिकाम हो गया, कथाम हो गया, चित्राणी हो गया, दूरदर्शनम, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। तो यहाँ ये 4 नंबर पे है। ठीक है, तो ये अपना 4 नंबर पे हो गया, अहम दूरदर्शनम पश्यामी। ठीक है, आगे देखिए, त्वम, तुम। ठीक है, त्वम पठसी, वैसे हमने अभी लिखा था तो सी अंत में आ रहा था, तो यहाँ है क्या, लेखिष्यसि, लिखोगे, तुम लिखोगे। क्या लिखोगे? लेखम। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 नंबर। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया, तो हमारा वाक्य होगा त्वम लेखम लेखिष्यसि। ठीक है, आगे आवाम यानी कि हम दोनों, हम दोनों, तो यहाँ बच क्या गया, अब पुस्तकम। ठीक है, और पठिष्यावः। ठीक है, तो ये 6 नंबर, तो हमारा वाक्य हो गया आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमें ये वाक्य बनाने थे, जो कि हमने बना लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुता। ठीक है, उचित पदों के साथ क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है। मम यानी मेरा, तव यानी तुम्हारा, आवयो यानी हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम यानी कि हमारा, युष्माकम यानी तुम्हारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है, वैसे ही एतत् पुस्तकम। ठीक है, यह पुस्तक किसकी हुई, तुम्हारी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तव। ठीक है, ये तुम्हारी पुस्तक है। ठीक है, बुद्धि स्थिरा, बुद्धि स्थिरा, अब किसकी बुद्धि स्थिर है, मम, मेरी, मैं खुद के लिए ही तो कहूंगा ना, मेरी बुद्धि स्थिर है, तो यहाँ मम। ठीक है, फिर आगे है देवालयः, एषः देवालय, यह मंदिर है, ये किसका मंदिर है, ये तुम सबका मंदिर है। ठीक है, तो तुम सबका है, तो क्या है, युष्माकम, तुम्हारा। ठीक है, युष्माकम देवालय, ये तुम्हारा मंदिर है। एषा शिक्षिका, ये शिक्षिका है, किसकी, तुम्हारी, तुम दोनों की शिक्षिका है, तो यहाँ युवयोः। ठीक है, युवयोः, तुम दोनों की ये शिक्षिका है। ठीक है, संस्कृतम भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है। ठीक है, हम सब की है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अस्माकम। क्या आएगा, अस्माकम, संस्कृत हमारी भाषा है। एतानि चित्राणि, अब क्या बच गया, आवयोः, ये अपन दोनों के यानी कि हम दोनों के क्या है, चित्र हैं, तो आवयोः। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमने भर लिया, जो कि आप उत्तर पुस्तिका में इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, वाक्य जो अपने पास में जो हाईलाइट होकर के वाक्य हैं वो आपके रिक्त स्थान है, और जो सफ़ेद रंग में है जो लिखे हुए वाक्य वो क्या है, आपके लिखे हुए हैं पाठ्य पुस्तक में। तो ये कैसे करना है, देखिए यहाँ पर वैसे ही है जैसे हमने त्वम लेखम लेखिष्यसि
यहाँ पर ये एक वचन में है, द्विवचन का, बहुवचन का। त्वम युवाम में हो गया, लेखम लेखव में हो गया, लेखिष्यसि लेखिष्यतः में बदल गया। ठीक है, उसी प्रकार युवाम जो है बहुवचन में आते यूयम, लेखव लेखान, और लेखिष्यतः जो है लेखिष्यथ इसमें बदल गया। ठीक है, तो यानी कि सब में हमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। दूसरा देखिए, अहम वस्त्रम धारयिष्यामि। ठीक है, ये बना क्योंकि आपके पास क्या था, आवाम वस्त्रे धारयिष्याव ये था, तो आप आवाम का क्या बनाएंगे, अहम, वस्त्रे जो है इसका एक वचन वस्त्रम, और धारयिष्याव का इसका धारयिष्यामि। और बहुवचन में हम चलते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, वयम, और वस्त्रे का वस्त्राणि, और धारयिष्याम। ठीक है, बहुवचन में क्रिया बन जाएगी अपनी। फिर उसी प्रकार ग में देखिए, अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो अहम का आवाम द्विवचन में बनाएंगे तो आवाम पुस्तके पठिष्याव, बहुवचन में वयम पुस्तकानि पठिष्याम। ठीक है, घ है, इसमें द्विवचन दे दिया, युवाम फले खादिष्यतः, तो एक वचन बनेगा त्वम फलम खादिष्यसि, और बहुवचन बनेगा यूयम फलानि खादिष्यथ। ठीक है, आगे देखिए पांचवा, मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है, ये एक वचन में दे दिया तो द्विवचन में बनेगा आवयोः गृहे सुंदरे। ठीक है, बहुवचन में अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। ठीक है, यहाँ देखिए त्वम गमिष्यसि। ठीक है, यानी कि ये था यूयम गमिष्यतः, इसका द्विवचन बनाया तो युवाम गमिष्यथ और त्वम गमिष्यसि, ये रूप बने। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न है अपना, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ पर जो एक वचन में है उसको बहुवचन में, और जो बहुवचन में उसको एक वचन में बदलना है। जैसे एषः एते, विद्यार्थियों याद आ रहा ना, ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया था, पहले दूसरे पाठों में ही पढ़ लिया था। तो यहाँ एषः एते, ठीक है, बहुवचन में एषः का एते बन गया। सह, याद कीजिए, सह तौ ते। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ते। यहाँ देखिए एषः है एते, तो ए ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, वैसे ही स, तो ते यहाँ से ऐसे कैसे। ठीक है, ताहा, ठीक है, ये बहुवचन का है तो यहाँ एक वचन में क्या आएगा, सा। ठीक है, त्वम, ये एक वचन का है तो त्वम युवाम यूयम, बहुवचन में क्या हो गया, यूयम। ठीक है, एताहा, ये बहुवचन में है तो एक वचन में बदलना है, तो एक वचन में क्या हो जाएगा, एषा। ठीक है, फिर है तव, ये क्या है, एक वचन में है तो बहुवचन में क्या होगा, तव युवयोः युष्माकम, तो यहां क्या हो गया, युष्माकम। ठीक है, फिर है अस्माकम, ये बहुवचन में है पहले से तो एक वचन में जाएगा, तो एक वचन में क्या लिखेंगे, मम आवयो अस्माकम, तो यहां मम आ जाएगा। फिर है तानी, ठीक है ना, ये बहुवचन में है तो तत् ते तानी, एक वचन में क्या हो गया, तत्। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार हमने सभी प्रश्नों को, 7 प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक अर्थात जो नवा पाठ है, ठीक है, क्रीड़ा स्पर्धा इसके निर्धारित थे, उसके हमने पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में भी आए होंगे। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नोत्तरों को लिखिए और साथ ही साथ याद भी कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवादः।